नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस नए सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम के एक इंपॉर्टेंट टूल 1 पॉइंट लेसन के बारे में जानेंगे। कुछ दिनों से हमारे व्यूअर्स काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे सब्जेक्ट के बारे में, तो आप लोग के लिए ये प्रोग्राम आज पेश है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इसे मिस ना करें। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना न भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि ये 1 पॉइंट लेसन यानी कि शॉर्ट में ओपीएल भी कहते हैं, ये होता क्या है। तो ब्रॉड लेवल में ओपीएल को समझने के लिए मैंने 4 बुलेट पॉइंट लिए हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। A 1 point lesson is a 5 to 10 minutes learning tool which normally takes less than 15 minutes to write। यानी कि 1 point lesson जो होता है ये 5 या 10 मिनट का लर्निंग टूल है। यानी कि अगर इसे आप पढ़ के समझना चाहें तो मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और इसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये इतना सिंपल टूल होता है। इट इज ए लेसन ऑन अ सिंगल टॉपिक और पॉइंट ऑन 1 sheet ऑफ पेपर, यानी कि एक पेपर पे बनाया जाता है। ये इसके लिए मल्टीपल पेपर नहीं होना चाहिए और एक सिंगल टॉपिक पे या एक पॉइंट पे होना चाहिए। इसमें मल्टीपल चीजें, बहुत सारी चीजों को नहीं डाला जाता है। एक पॉइंट या एक इशू, किसी एक चीज पर ये 1 पॉइंट लेसन होता है, यानी कि एक पॉइंट पे बताने वाला लेसन। इट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 80% डायग्राम एंड 20% वर्ड्स, ऑल प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। यूजुअली क्या होता है, इसको हाथों से बनाया जाता है, सॉफ्ट फ्लोर में बनाया जाता है और ये 80% इसमें चित्र होते हैं, यानी कि पिक्टोरियल चीजें रहती हैं, 80% रहती है और 20% जो रहता है कंटेंट हिंदी में, इंग्लिश में या अपने लोकल लैंग्वेज में। अगर आप तमिलनाडु में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप तमिल में बनाएंगे, यानी कि जिस रीजन में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां के जो लोग हैं, सॉफ्ट फ्लोर के जो लोग हैं, उनके लैंग्वेज में इसको बनाया जाता है। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सुपरवाइजर्स और ग्रुप लीडर्स एंड समटाइम्स बाय ऑपरेटर्स। ये जनरली सॉफ्ट फ्लोर के लोग ही मैनेज करते हैं, इसमें कोई हायर अथॉरिटी जनरली बनाते नहीं है। इसको जनरली सुपरवाइजर बनाते हैं या लाइन के जो ग्रुप लीडर होते हैं या कभी कभी ऑपरेटर जो होते हैं वो खुद ही लाइन के इश्यूज निकलने पर एक छोटा सा 1 पॉइंट लेसन हाथ से बना के उसको लाइन पे डिस्प्ले कर लेते हैं। अब दोस्तों समझते हैं व्हेन टू यूज इट, कब इसका इस्तेमाल करना है। व्हेनेवर एन इंपॉर्टेंट मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई भी सिंपल सा मैसेज अगर आपको समझना हो, ठीक है ना, उसके लिए 1 पॉइंट लेसन बना के उसको सॉफ्ट फ्लोर में या जहां पर जरूरत है वहां पर उसको डिस्प्ले किया जाता है। और इसे अचीव क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल और इफेक्टिव टूल है। जब आप कोई सिंपल सा चीज, एक पॉइंट का अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी को, चाहे वो सॉफ्ट फ्लोर हो, चाहे तो एडमिन एरिया हो, किसी भी एरिया में, तो आप एक छोटा सा 1 पॉइंट लेसन बना के उसको वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। सिखाने में भी 5 से 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब यहां पर 3 बुलेट पॉइंट दिए गए दोस्तों, उसको जरा देख लेते हैं। टू पास ऑन बेटर नॉलेज, जब आप कोई नॉलेज किसी को पास ऑन करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, तो बहुत ही इफेक्टिव टूल है। स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग फॉर फंक्शंस ऑफ मशीन्स एंड लाइन्स, आपको मशीन के बारे में या लाइन के बारे में कोई छोटा सा इंफॉर्मेशन बताना हो लोगों को, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 पॉइंट लेसन। इंप्रूव नॉलेज अबाउट मेंटेनेंस डिफेक्ट प्रिवेंशन, मेंटेनेंस में काफी पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको टीपीएम में पॉपुलरली इस्तेमाल किया था। टीपीएम के अलावा भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि टीपीएम का हिस्सा है तो टीपीएम तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए मोस्टली होता है, तो उसको मेंटेनेंस के लोग काफी रिगरसली इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ओपीएल, यानी कि 1 पॉइंट लेसन जो है ये कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों टिपिकली ये 3 तरह का होता है। पहला जो है बेसिक इंफॉर्मेशन सीट, दूसरा जो है प्रॉब्लम केस स्टडी सीट और थर्ड जो है इंप्रूवमेंट और काइजन लेसन स्टडी केस। तो पहले वाला पहले समझ लेते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन सीट। तो दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन सीट में क्या होता है, आप इसमें जो प्रैक्टिकल सॉफ्ट फ्लोर के नो हाउस है, नॉलेज जो है, उसको 1 पॉइंट में लिख के आप कन्वे करते हैं। और इसका जो इस्तेमाल होता है मेंटेनेंस एक्टिविटी में, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, फिल्टर चेंजिंग, फिल्टर कैसे चेंज करना है तो 1 पॉइंट लेसन बना लिया। स्मॉल रिपेयर वर्क्स, लेट्स से पार्ट में अगर डेंट है, डैमेज है, तो कैसे रिवर्क करना है उसके लिए एक 1 पॉइंट लेसन बना लिया। सेटिंग ऑफ मशीन फंक्शंस, मशीन को कैसे सेट करना है उसके लिए 1 पॉइंट लेसन बना लिया। क्लीनिंग एंड चेकिंग, लेट्स से मशीन को क्लीन करना है या चेक करना है, उसके लिए आप बना सकते हैं। लुब्रिकेटिंग, बेरिंग में या मशीन में कहीं पर लुब्रिकेटिंग करना है उसके लिए बना सकते हैं। एंड रीजन फॉर क्वालिटी लॉस, या क्वालिटी के बारे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों टिपिकली क्या होता है, जब कस्टमर कंप्लेंट्स आती है या इंटरनल कोई फेलियर होता है, रिजेक्शन होता है, तब भी उस केस में 1 पॉइंट लेसन बना के उसको लाइन पर या इंस्पेक्टर जहां पर इंस्पेक्शन कर रहा है या जहां पर पार्ट का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर उसको डिस्प्ले किया जाता है और लोगों को अवेयरनेस दिया जाता है। और दोस्तों ये जो 1 पॉइंट लेसन होता है जनरली ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, लेकिन काफी बार क्या होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यानी कि जब आपका कुछ इश्यूज आया है, आप रूट कॉज ढूंढ रहे हैं, आपको रूट कॉज नहीं मिला है, तो टेम्परेरी अगर कुछ आप एक्शन ले रहे हैं तो उस केस में भी आप 1 पॉइंट लेसन बना के टेम्परेली डिस्प्ले कर देते हैं। बाद में जब आपका रूट कॉज मिल गया और आपने रूट कॉज पे एक्शन ले लिया तो हो सकता है कि आप 1 पॉइंट लेसन को विड्रॉ भी कर लें। दोस्तों सेकंड टाइप जो है प्रॉब्लम केस स्टडी शीट, इसमें क्या होता है, इसमें प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एन एक्चुअल इक्विपमेंट प्रॉब्लम। इक्विपमेंट में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके रिकरेंस को दोबारा होने से रोकने के लिए अगर आप कुछ एक्शन ले रहे हैं किसी रूट कॉज पे तो उसके लिए भी आप 1 पॉइंट लेसन इस तरीके के बना के आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों थर्ड जो होता है वो है इंप्रूवमेंट या काइजन लेसन स्टडी केस, और इसमें टिपिकली क्या होता है, डिस्क्राइब द अप्रोच एंड की मेजर्स इन ए सक्सेसफुल इंप्रूवमेंट केस स्टडी, जिसमें कि टिपिकली बताया जाता है कि ये गलत है और ये सही है, या बिफोर और आफ्टर करके बताया जाता है। तो दोस्तों ये 3 तरह के 1 पॉइंट लेसन होते हैं। आइए दोस्तों अब आप लोगों को मैं कुछ टिप्स देता हूं कि अगर आप 1 पॉइंट लेसन बनाएं तो उसमें किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ओनली 1 पॉइंट इलस्ट्रेटेड ऑन ए सिंगल शीट ऑफ पेपर, एक पेपर में आपका एक पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करना है, मल्टीपल पॉइंट नहीं डालने हैं। as many senses as possible should be addressed, आपको 5 सेंसेस तो मालूम ही होंगे, 5 सेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना 1 पॉइंट लेसन को डिजाइन करना है। अब ये 5 सेंसेस क्या होते हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं यानी कि साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो दोस्तों ये जो 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस का कैसे इस्तेमाल करना है हमको, जैसे कि आपने एक 1 पॉइंट लेसन बनाया, आपने मशीन के बारे में बताया, इंस्पेक्शन के बारे में, उसमें आपको ईयर का कैसे इस्तेमाल करना है आपको बता सकते हैं। कुछ नॉइज हो रहा है तो आप कानों से इसको सुने, वाइब्रेशन हो रहा है आप टच से उसको देख सकते हैं, मशीन गर्म हो रहा है आप टच से फील कर सकते हैं। स्मेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अगर कुछ बर्निंग हो रही है, वायर जल रहा है, कुछ जल रहा है तो आप स्मेल से उसका पहचान कर सकते हैं। और टेस्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो, अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें अगर टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ये खट्टा तो नहीं है ज्यादा, मीठा तो ज्यादा नहीं है, नमकीन तो ज्यादा नहीं है, वगैरह वगैरह, तो उसके इसमें आप टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टच का भी हमने बात कर लिया, हाथों से आप टच करके वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं, हीट चेक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये 5 सेंसेस जो हैं आपको उनका इस्तेमाल करना है 1 पॉइंट लेसन को ढंग से बनाने के लिए। इट मस्ट बी रिटन एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना हो सके इसको सिंपल बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखना है, सिंपल रखना है इसको। इट शुड टेक अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स टू राइट यूजिंग ए पेन, पेंसिल और फेल्ट टिप्स, यानी कि इसको हाथों से जनरली बनाया जाता है, आप कंप्यूटर से भी बना सकते हैं, और इसको जनरली बनाने में 15 मिनट का समय लगता है। और जो लास्ट टिप है कि इसको कैपिटल लेटर में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कैपिटल में लिखना है ताकि लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी हो। कंटेंट को कम रखिए, बुलेट में रखिए, पिक्टोरियल रखिए, छोटा रखिए, इफेक्टिव रखिए। आइए दोस्तों अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं 1 पॉइंट लेसन का, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी हो। तो दोस्तों ये जो पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये लॉकआउट टैग आउट का है, जिसे कि शॉर्ट में लोटो कहते हैं। ये मेंटेनेंस में काफी पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को। और ये जो 1 पॉइंट लेसन है ये मेन एयर रेगुलेटर वाल्व को ऑपरेट करने के बारे में है। देख सकते हैं इसमें सिर्फ सिंपल सा 2 पिक्चर डाला गया है और इसमें कुछ चीजें को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि ये एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 सिचुएशन बताए हैं कि मेन एयर रेगुलेटर वाल्व जो है ऑन कंडीशन में कैसा रहेगा और ऑफ कंडीशन में, यानी कि लॉक्ड आउट कंडीशन में कैसा रहेगा। तो यहां पर क्या बताया दोस्तों, जरा पढ़ लेते हैं। द मेन एयर रेगुलेटर वाल्व कंट्रोल्स द इनकमिंग एयर प्रेशर टू द स्प्लाइसर, स्प्लाइसर में एयर सप्लाई को कंट्रोल करता है। द मेन एयर रेगुलेटर वाल्व इन द ऑन पोजीशन बिलो, यहां पर ऑन पोजीशन में बताया गया है, यानी कि यहां बता रहा है कि मेन एयर रेगुलेटर वाल्व का फंक्शन क्या है और ये ऑन पोजीशन है। और दूसरा जो है द मेन एयर रेगुलेटर वाल्व इन द ऑफ पोजीशन, यहां पर ऑफ पोजीशन में है एंड प्रॉपर्ली लॉक्ड आउट बिलो, और यहां पर लॉकआउट किया गया है। तो एक सिंपल सा 1 पॉइंट लेसन है एक पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल सा 1 पॉइंट लेसन है। यहां पर देखिए इनका जो हेडिंग है कंपनी का
वो डाला उन्होंने टीपीएम 1 पॉइंट लेसन, ठीक है ना। और एक किसके बारे में है वो बता रहा है, कंप्रेस्ड एयर यूसेज फॉर लाइन नंबर 1 एंड 2। तो लाइन नंबर 1 और 2 के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और यहां पर इस कंपनी का इन्होंने 1 पॉइंट लेसन 3 टाइप के बनाए हुए, 3 कैटेगरी, बेसिक नॉलेज वाले और इंप्रूवमेंट एग्जाम्पल है या ट्रबल केसेस के लिए। तो ये जो 1 पॉइंट लेसन है ये है बेसिक नॉलेज के बारे में। तो ये पहला टाइप का 1 पॉइंट लेसन है। और इसके बाद में 1 पॉइंट लेसन का नंबर है, डेट ऑफ क्रिएशन भी है, कब बनाया गया, नवंबर 2003। और उसके बाद में डिपार्टमेंट मैनेजर का नाम बताया गया है, सुपरवाइजर का नाम है, टीम लीडर का नाम है और किसने बनाया था उसका नाम भी दिया गया है। ये तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई 1 पॉइंट लेसन के बारे में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पिक्चर डाला गया है और पिक्चर में दिखाया गया है पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यानी कि पिक्टोरियली यहाँ पर नंबरिंग किया गया है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, चीजों को समझने में आसानी होती है। और यहाँ पर देखिए ये 1 के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है और 2 के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। तो 1 में बता रहा है कंप्रेस्ड एयर मे ओनली बी यूज्ड ऑन द ड्रिबलर स्केल ओनली, यानी कि सिर्फ इसको ड्रिबलर स्केल में इस्तेमाल करना है। और दूसरा पॉइंट में क्या बता रहा है दोस्तों, कि पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि स्केल एरिया इज करंटली हार्ड टू रीच एंड मे कॉज वेरिएबल वेट इफ नॉट क्लीन्ड, यानी कि अगर क्लीन नहीं किया गया तो उसमें से दिक्कत होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हमारा पर्पस है कि कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप अपने कंपनी में अपने हिसाब से 1 पॉइंट लेसन बना सकें। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा बनाया गया, ये बेसिक नॉलेज टाइप का है, पिक्चर दिखाया गया है, पॉइंट को नंबरिंग किया गया है और उन नंबर के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है सिंपल बुलेट पॉइंट में। दोस्तों अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 1 पॉइंट लेसन बनाया गया है, यहाँ पर ऊपर में क्लासिफिकेशन दी गई है, जो 3 तरह के 1 पॉइंट लेसन होते हैं। तो हमने सेकंड नंबर में देखा था दोस्तों, ये सेकंड नंबर जो है एग्जांपल में ये बेसिक नॉलेज टाइप का था। अब इस केस में ये थर्ड टाइप में, यानी कि ट्रबल्ड केसेस के बारे में ये है। तो यहाँ पर ट्रबल केसेस में यहाँ पर मार्किंग किया गया है और उसका किसने बनाया था उसका नाम दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक पिक्चर यहाँ पर है जो कि रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग कंडीशन को बताया गया है, ये से गलत होता है। और दूसरा कंडीशन जो है ये सही है। तो ये हो गया रॉन्ग, जिसमें कि एक्सेसिव गैप होता है, और ये करेक्ट कंडीशन है जहां पर कि प्रॉपर गैप है। तो बाकी पिक्चर में दिखाया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोलेनॉइड वाल्व है, जहां पर कि प्लंजर के पास में यहाँ पर देखिए गैप है, जो कि गलत कंडीशन है। और यहाँ पर देखिए गैप नहीं है ना, तो ये सही कंडीशन है। तो छोटा सा 1 पॉइंट लेसन है जहां पर कि सही कंडीशन को और गलत कंडीशन को बताया गया है। तो इसे जो काम करने वाले जो वर्कर रहते हैं या जो ऑपरेटर रहते हैं या इंजीनियर रहते हैं, उनको काम करने में आसानी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा इस सेशन 1 पॉइंट लेसन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें, वहां पर भी आपको काफी अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोस मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।